हमारे YouTube चॅनल को सबस्क्राईब करें और बेल आयकन दबाना ना भूलें। त्याची ते बी टीम आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या शासनाला नेहमी समर्थन करत असतात आणि त्या सरकारची ते सोबतच आहे. की बी टीम है वर्जी कांग्रेस के आरिफ नसीम खान ने एक टिप्पणी की थी रिजर्वेशन के ऊपर और कहा था, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, आपका क्या कहना है? ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ामात ये लोग लगाते हैं। ये लोग का ये फ्रस्ट्रेशन है, इनकी नाकामयाबियों का नतीजा है। आज ये इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं, एरोगेंस है इनके अंदर। हमारा ये बोलना था कि जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी सत्ता में थे 15 साल तक, उनके सामने 3 कमेटियों के रिपोर्ट आए थे, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमेटी और रहमान कमेटी। तीनों कमेटी ने ये कहा था कि मुसलमान राज्य का बिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये लोग 15 साल सत्ता में रहे, ये लोगों ने रिजर्वेशन नहीं दिया। चुनाव के पहले 2014 के ये लोगों ने 15% रिजर्वेशन दिया जॉब में, 5% रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में। कोई पक्का कानून नहीं बनाया। उसकी वजह से हाई कोर्ट में जब मैटर गया, हाई कोर्ट ने जॉब में से रिजर्वेशन उठा के खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे सकते, मगर बीजेपी की सरकार है, ये तो एंटी मुस्लिम है ही। इनका तो सिर्फ जुमला है सबका साथ सबका विकास, मगर नहीं देंगे। तो हम ये मांग कर रहे हैं। तो अब हमको मैं बताना चाहूँगा बी टीम कौन है। कर्नाटका का चुनाव आपने देखा था सलीम भाई, राहुल गांधी लास्ट दिन तक, राहुल गांधी जनेधारू जो इनके बॉस है, लास्ट दिन तक कर्नाटका में जेडीएस को बीजेपी का बी टीम बोल रहे थे। चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही सरकार बन गई, कुमारस्वामी राहुल गांधी उनके साथ चले गए। ये तो इनकी हिपोक्रेसी है। और आज अगर हम लोग ये मुतालबा करते कि आप लोग सत्ता में थे, आप लोग मुसलमान एमएलए थे, आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, तो हम पे इल्ज़ामात लगाएंगे। अरे ये दो मुहैया बातें हैं। तो हम रिजर्वेशन के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ये इनकी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन, इनको मुबारक। जी, एक जो बात एक जनरली चलती है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में होती है कि एमआईएम जहाँ खड़े होती है वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है। ये बात आरिफ नसीम खान ने कही है, कितना सच है उस बात? देखिए, फ़िलहाल तो इन्होंने बराबर स्टडी नहीं किया है, या तो ये देश को जानते नहीं बराबर के कहाँ कहाँ चुनाव हुए और हम लोग कहाँ कहाँ लड़े। हम लोग दिल्ली में नहीं लड़े, पंजाब में नहीं लड़े, हम लोग उत्तर जहाँ लड़े वहाँ की बात हो रही है। अब नहीं लड़े वो छोड़, बिहार में हम लड़े 6 सीट के ऊपर, सीमांचल में, पूरे बिहार में भी नहीं, सीमांचल में। क्यों सुपड़ा साफ हो गया? कौन जीता वहाँ पर? सब हर जगह तो बीजेपी। अरे भाई साहब, ये जो इनकी है ना, खुद की आँख में उंगली नहीं जाती है। आज भी ये खुद की नाकामयाबियों को नहीं मानते, नाकामियों को नहीं मानते। ये इनका एरोगेंस है ये कि नहीं, हम हमारी वजह से नहीं आ रहे, ये आए तो आ रहे। अरे संविधान ने तुमको मेरे को सबको राइट दिया है चुनाव लड़ने का, तो हम लड़ेंगे ना चुनाव। मगर वारी जी, ये शुरुआत तो एमआईएम के इम्तियाज़ जलील ने की थी। आपके एमएलए ने असेंबली में ये सब बातें कही। अगर एक मुस्लिम मुद्दा हो, रिजर्वेशन हो या दूसरा मुद्दा हो, तो सारे पार्टी के मुसलमान एक तो गिनती चुनती के रह गए। उसमें अगर सब मिलके एक साथ बात करें, ये नुक्ताचीनी नहीं करे, जैसे इम्तियाज़ जलील ने सीएम के भाषण के बाद इम्तियाज़ जलील ने कहा आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा है, तो ये करने की कुछ ज़रूरत थी क्या? नहीं, इम्तियाज़ जलील ने कहा कि रिजर्वेशन आप लोग 15 साल से आप लोग भी सत्ता में, मगर उनको सवाल क्यों करना था? हम ये कह रहे हैं, आप दोनों आप वही है ना, आप दोनों, आप भी तो आप अपोजिशन, आज तो बीजेपी है। नहीं, बीजेपी भी हमारे लिए रिजर्वेशन किसके रूल के अंदर तीनों कमेटी बनी थी। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि बीजेपी, आरिफ नसीम खान, कांग्रेस हमारी अपोजिशन है, अगर ओपनली बोलेंगे, तो फिर तो ये बात नसीम भाई की सही हुई कि भाई ये आपकी तो बीजेपी की भी अपोजिशन में, हमारे लिए तो बीजेपी भी अपोजिट में है, कांग्रेस भी अपोजिशन में, क्योंकि ये लोगों ने मुसलमानों के लिए 70 बरस में कुछ नहीं किया। आज इनके मंत्री बोलते हैं कि हमको 90% वोट चाहिए। 90% वोट लेंगे, मगर मुसलमानों के लिए काम क्या करेंगे? हम वही कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आप काम क्या करेंगे, ये तो बताओ ना। आपने कितने लोगों को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? ये लोग ने कभी भी मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड उनको रहने दे दिया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं लाया। और बीजेपी की सरकार तो आपको पता ही है, जुमलाबाज, वो तो कभी मुसलमान के लिए कुछ करेगा नहीं, एंटी मुस्लिम है ये सब। वारिस भाई, एक मिनट, अभी कंटिन्यू है अपना। हमारा को सवाल आपसे ये है कि अगर एक मुसलमान खड़ा होता है, एमएलए खड़ा होता है, जैसे वारिस पठान खड़ा हो गया, एमआईएम इम्तियाज़ जलील खड़ा हो गया, तो क्या दूसरे जो मुस्लिम मुद्दे हैं और मुस्लिम मुद्दे पे अगर कोई बात करता है तो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये जितने के भी एमएलए हैं या जो लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए?
कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं बीजेपी अपोज करती है, बीजेपी नहीं दे गए, तो इम्तियाज जलील को सर्टिफाई करने की, सीएम की बात को सर्टिफाई करने की जरूरत क्या थी? सर्टिफाइड नहीं कर रहे। बात ये है कि आज आपने देखा होगा कि मराठा रिजर्वेशन पे जो बिल आया यूनानिमसली पास हो गया। कांग्रेस ने, समाजवादी ने, राष्ट्रवादी ने, भाजपा ने, सब कोई अपोज नहीं कर सका, बिल पास हो गया। हम इस्तेकबाल करते, मराठाओं को रिजर्वेशन दिया, अच्छी बात है। मगर साथ में कांग्रेस के लोग जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए क्यों डिमांड नहीं कर रहे, क्यों मांग नहीं कर रहे? कांग्रेस में भी तो है ना, खाली के मुस्लिम एमएलए है और भी तो नेता है, क्यों नहीं मांग कर रहे वो लोग मुसलमान रिजर्वेशन की? इसलिए मैं बोलता हूँ ये इनका दो मुहैया चेहरा है जो देश के सामने आया। ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करने वाले। ये चुनाव के पहले आएंगे, हमको 90% वोट दो, हम जीतेंगे, वोट तुम्हारा, जीत हमारी, कुर्सी हमारी, करेंगे किसी के लिए कुछ नहीं। तो क्या हम लोग गलत बोलते हैं? और मुझे लोगों ने चुन के अगर भेजा है, उनकी आवाज़ हूँ मैं। अगर सत्य का साथ नहीं दूंगा तो मुझे ऊपर जवाब भी देना है, लोगों को भी जवाब देना है। ये लोगों ने 70 साल में नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया। नुकसान किसका हो गया? मुसलमान तो फुटबॉल बन गया ना। मुसलमान आज एक फुटबॉल बन गया है जिसको कांग्रेस ने खेला, भाजपा खेल रही है, दोनों के खेल में फुटबॉल बन गया। मराठाओं को आरक्षण दे दिया, हाई कोर्ट के बोलने पे भी हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। बताइए अब क्यों नहीं लड़ेंगे? यही तो कह रहे हैं, अगर हाई कोर्ट के बोलने पे भी आपको नहीं मिला तो सारे एमएलए एक हुई है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी आरिफ नसीम खान से रिक्वेस्ट है, हमारी दूसरे मुस्लिम समाजवादी अबू हाशिम आजमी से रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के सामने अपोज नहीं करें, मुस्लिम मुद्दे पर एक हो। आप उनसे बात करिए। मैं आपसे भी तो वारिस पठान क्या बोलते हैं? ये मैं तो मुसलमान एक मुद्दे पे आना चाहिए कि नहीं? सिर्फ मुद्दे की बात है, आपकी लोकल पॉलिटिक्स अलग रखी है। मेरा तो एक ही है, मैं सियासत में आया ही हूँ इसलिए कि जो मुसलमानों पे, दलितों पे, माइनॉरिटी पे इतने बरसों से अन्याय हुए, उनके लिए कुछ ऐसा कर दूँ कि लोग याद करें। और मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया भी सुधर जाए, मेरी आखिरत भी सुधर जाए। मैं इसलिए हक की जो लड़ाई है, मैं हक की लड़ाई लड़ने में विश्वास करता हूँ। हमारे सवाल का आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुस्लिम बड़े मुद्दे पर सारे एमएलए को एक होना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं कि देश में जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों के ऊपर सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मगर मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूं ना, सबको मिल के करना पड़ेगा ना। लेकिन पहले मानो ना गलती की, तो गलती को मानो तो सही, गलती को मानो और आगे लड़ रहे ना। अभी हम लोग लड़ रहे हैं, अभी आप हमको बोलोगे टीम ये टीम से, तो तुम्हारा तो मैंने ओपन कर दिया ना। कल तक राहुल गांधी कर्नाटका के अंदर जेडीएस को बोलते रह गए, बीजेपी की बी टीम, और जैसा सत्ता बनाने का टाइम आया कुमार स्वामी के साथ चले गए। तो ये तो डूब गया। तो पक्का ना बी टीम वगैरह कुछ भी नहीं? अरे हम लोग सिर्फ एक ही है, हम लोग खौफ खुदा दिल में रखते हैं और मरने के बाद अल्लाह को हमको मुंह दिखाना है। जमात का, MIM का आदमी मर जाएगा मगर बिकेगा नहीं। याद रखना सलीम भाई, ये जमात की खासियत है, बिकेंगे नहीं। 25-25 लाख की ऑफर दे दिए, बिके नहीं, लड़ेंगे, बिकेंगे नहीं। ये तो वारिस पठान MIM के एमएलए, हमारे सवाल जो था उनको कि क्या मुसलमान एक होना चाहिए मुद्दों पर, जो मुस्लिम एमएलए हैं, बहुत स्मार्टली उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात हो या कहीं ना कहीं ये एमएलए जो है आपस में ही लड़ेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।